हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हूँ क्लास 10th जो आपका सामाजिक विज्ञान का 7 मार्च को पेपर लगा है। यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए हूँ। यदि यह वीडियो अंत तक देख लो तो मैं गारंटी आपका 100 में 95 क्लियर हो जाए, क्योंकि इस समय रिवीजन का टाइम है। जितना अच्छा आप रिवीजन करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखिए आपका जो सत्र है 2023-2024 है, ठीक, आदर्श प्रश्न पत्र है, ठीक, कक्षा 10 है, विषय आपका सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र है, ठीक। सामाजिक विज्ञान आपका है बहुत वायरल प्रश्न पत्र, इसमें बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह वीडियो अंत तक देख लो तो मेरी गारंटी आपका अच्छे नंबर इसमें स्कोर हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार सब्सक्राइब को कोई रुपया नहीं लगता, ठीक। देख लीजिए आपका पूर्णांक है 70 अंक का, ठीक। और समय कितना है 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ कि आपका 7 तारीख का पेपर लगा है, ठीक। तो देख लीजिए। सामान्य निर्देश में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक। 15 मिनट किसके लिए? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका उत्तर ओमार शीट पर दिया जाना है, ठीक। ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर आदि का उपयोग ना करें, ठीक। ये आपके रूल है, ये तो अच्छे से पढ़ लेना। खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सम्मुख किए हुए हैं, ठीक। और देख लीजिए, मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, ठीक। दृष्टिबाधित परीक्षा के लिए ये सब दिया है, ठीक। और देखिए अब यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका, क्या स्टार्ट होता है? खंड आ देखो स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब खंड आ में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। कितने हैं? 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक। और 20 में आपको करना है, ठीक। अब मैं पूरा यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा, फुल सोल्यूशन लेकर अच्छे से आपको पूरा मैं समझाऊंगा, ठीक। तो देख लीजिए अब इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा, देख लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो किस देश से हुआ आपको कमेंट में जरूर बताओ, कितने आप कर सकते हो उसमें। तो राष्ट्रवाद का उदय किस देश हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से हुआ? फ्रांस से। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा, ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, काल्विन को, जेस्पी मेथसनी को। तो किसको माना? तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा जोसेफ मेथसनी को, ठीक। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने की? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने की? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट एंड कार्नेगी जेम्स वाट। तो अब ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट, ठीक। अगला देखो 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। इसका कारण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वहां महामंदी लगी थी, तो इसमें कोई ऑप्शन महामंदी का है ही नहीं, ठीक। तो मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूं, अच्छे से आपको देखना अंत तक। तो देख लीजिए अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? जेन आयर, रोमोना, ठीक, हार्ट कैडिडिट, बाइबल। तो 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? बाइबल। किसको? बाइबल को छापी, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन कराता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपयुक्त सभी। तो बेल्जियम में भाई सभी भाषा बोलने वाले के लिए भाई, क्योंकि चुनाव पूरे देश का होता ना, तो सभी करेंगे ना, तो सभी भाषाओं का बोलने वाले लोग होंगे, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें ऑप्शन में कौन? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ठीक। इसी प्रकार से अगला देखो प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं के में साक्षरता की कमी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सा वाला हो जाएगा, समाज का पितृ प्रधान होना, ठीक, समाज का पितृ प्रधान होना, ठीक। इसके बाद देखो सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप में से माना जाए, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी। जब कुछ धर्मों को प्रधानता दी जाती ना, तो जो जिनको प्रधानता नहीं दी जाती तो उसमें क्या सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है, ठीक। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, विदेशी मामले। तो क्या है? संघ सूची का विषय नहीं है, सा है ऑप्शन नंबर शिक्षा हो जाएगा, ठीक। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दो, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दें, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा वाला हो जाएगा
अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। मैं पूरा सोल्यूशन लाया अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको वो मतलब जो आपका जो मानचित्र कार्य आता है वो कैसे करना है। मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे करना है, कहाँ पर आपको मिल जाएगा वो वीडियो। देखिए इसमें देखिए क्या करा निम्नलिखित में सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनना है। ठीक, आपको सही विकल्प देखो, इसमें सम्मिलित करो, उसके बाद आपको विकल्प चुनना सही। ठीक, तो एमआरसी पे आपको भरना होगा। ठीक, तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? भांगड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो भांगड़ा नांगल बांध आपका स्थित है कहाँ? ही जो भांगड़ा नांगल बांध आपका स्थित है सतलुज नदी में। आप इसमें हो जाएगा सतलुज नदी। ठीक, हीराकुंड कहाँ है? महानदी में। ठीक, हीराकुंड महानदी में। ठीक, ये देखो आप नर्मदा हो जाएगा, डे टिहरी है, ये आपका भागीरथी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा? पहले का काका है, चौथा तो का है सॉरी का है तीसरा, तो का तीसरा, खा का चौथा, चौथा तो ऑप्शन नंबर सा वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर पूरा सोल्यूशन लाया अच्छे से, आपको पूरा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ अच्छे से, आपको अंत तक वीडियो तक बने रहना। ठीक, 13 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी। तो इसमें भाई प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन है? केवल का है, का खा है, गा घा है, खा एवं गा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा मछली पकड़ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन का हो जाएगा मछली पकड़ना। ठीक, अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किससे? रोजगार, आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व। पूरा सोल्यूशन लाया। ठीक, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग होना। तो देखो जब भूषण मतलब कटाव हो जाता ना तो वहाँ पर अनुपजाऊ हो जाता। ठीक, वहाँ पर कुछ बोया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर आ वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा मगरमच्छ, गेंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, आ एवं बा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बा वाला हो जाएगा संकटग्रस्त जाति, क्योंकि ये देखो बहुत कम, अब काला हिरन बहुत कम पाए जाते हैं ना, तो संकटग्रस्त जाति में आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। ठीक, तो मतलब जब सरकार विदेश है ना, विदेशी मतलब सरकार होती है, तो उसमें क्या नियमित करने के लिए क्या हो? व्यापार अवरोधकों का मतलब रुकावट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ ही करेक्ट होगा। ठीक, अगला देखो 18 प्रश्न क्या कह रहा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य होना, उनके बच्चों को विदेश में जब फंसाना, अधिक मजदूरी होना, यूपी में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना। ठीक, अगला देखो प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, भूतापी। देखो कोयला तो परंपरागत का स्रोत है, लेकिन भूतापी क्या है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक, अगला देखो प्रश्न लास्ट और विकल्पी का अंतिम प्रश्न वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से अधिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, उपयुक्त नंबर सही। तो ऑप्शन नंबर इसमें दा वाला हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका क्या है खंड बा में क्या है आपका वर्णात्मक प्रश्न 50 अंक का है। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए क्या है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, 2 + 4 नंबर मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के 2 कारण लिखिए। क्या हुए कारण? क्या हुआ तो जिससे आपका महामंदी हो गया। ठीक, अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पूरा मैं सोल्यूशन अच्छे से आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक, तो अंत तक बने रहे। देखिए 19 अथवा में अगर वो नहीं कर पा रहे तो ये करो, 4 नंबर इसमें भी मिलेंगे। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। वायरल है। ठीक, इनको टिक बना लगा लीजिए अपनी कॉपी में, उनका रिवीजन कर अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला देखो कह रहा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का कारण सहित पुष्टि कीजिए। 4 नंबर मिलेंगे। भाई अच्छा सा लिखना होगा तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो जितना होगा उतना अच्छा आपको लिखना है। अथवा में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आपको व्याख्या करना अच्छे से, तो 4 नंबर मिलेगा। अथवा में है तो 1 करना होगा। ठीक, अथवा में आपको 1 करना होता है। ठीक, अगर देखो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आपको नोट कर लेना है। ठीक, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी विदेश की जीवन रेखाओं क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखना है। तो उन्हें अच्छे से तैयार कर लो, जितना अच्छा आप तैयार करोगे उतना अच्छा आपके नंबर आएंगे। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? किन्हीं 2 उल्लेख कीजिए। ठीक, तो इनका जब सटीक आंसर लिखोगे तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो अच्छे से आपको लिखना है। इसका देखो अथवा में है ये अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक, वर्णात्मक प्रश्न है, लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर। एक प्रश्न का हल करोगे 6 नंबर मिलेगा। ठीक, तो क्या प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों के लिखिए, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? ठीक, तो देखो कितना अच्छा सरल प्रश्न आ गया, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।
अथवा में ये नहीं तो ये कर लो। सत्याग्रह क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाने वाले किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। ठीक, जुकाम है, ठीक, कोई बात नहीं। और देखिए अगला प्रश्न में अथवा में क्या है, इसमें देखिए छठा वाला, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक, आपको 6 नंबर मिलेंगे। नहीं तो अथवा में करना, लोकतंत्र उत्तरदायित्व पारदर्शी एवं वेद शासन की व्यवस्था देता है, इसका कथन की व्याख्या कीजिए। 6 नंबर आपको मिलेंगे। सब मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा है। मृदा प्रदन क्या है? देखो मृदा का प्रदन क्या है? मृदा प्रदन की भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव को वर्णन कीजिए। तो अच्छे से लिखोगे तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, इसके बाद देख लीजिए अथवा में क्या है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। नहीं, ये चावल गेहूँ इनका आपको बढ़ाने, जो मक्का है, ठीक, इन पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 2 उल्लेख कीजिए। देखिए 8वां प्रश्न क्या कहा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। मानव विकास सूचांक क्या है? मानव विकास मापने वाले प्रमुख अवयवों को उल्लेख कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से आपका हो गया। इसके बाद आपका आ गया है, देखिए आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो ये कैसे आपको हल करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए लीजिए मानचित्र प्रश्न है। ठीक, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थान को भारत रेखा के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। नाम सही सही नाम हुआ, सही विकल्प करने हैं तो आधा नंबर मिल जाए। तो आपको इसका कैसे आपको करना है, कैसे आपको हल करना है, कैसे आपको मानचित्र लिखना है, इसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर देख लीजिए। पूरा आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको बोर्ड में जो मानचित्र है वो कार्य करना है, और कैसे आपको ट्रिक से करोगे आपका 10 में 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, जाकर देख लीजिए। ठीक, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कहाँ हुआ? अमृतसर में। ठीक, वह स्थान जहाँ गांधी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, कहाँ बनाया नमक? तो आपका गुजरात में। ठीक, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए वाले किसानों का आंदोलन किया, तो आपका कहाँ किसानों ने आंदोलन कहाँ किया था? तो किसानों ने आंदोलन कहाँ किया था? वहाँ बिहार में हुआ था। ठीक, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से, ठीक, ये आपका दृष्टिबाधित वालों के लिए है। इसके बाद देखो ये आपके 5 प्रश्न हैं। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा को दर्शाना, आधा नंबर मिलेगा। तो ये सब पूरी जानकारी में कैसे आपको दर्शाना, पूरी जानकारी डाल उसमें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, झारखंड का कोयला चिन्ह नाम सहित, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन त्रिभुज के चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पूरा मैं पेपर आपको दिखा दिया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आप देख लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।